क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम 40 काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के जो तीनों पाठ है हमें वह यह संदेश देते हैं कि हमें पुराने विधान का स्थान पर नए विधान की घोषणा करना है, अर्थात नए विधान को या नई आज्ञा को अपने जीवन में अपनाना है। जिस प्रकार गेहूं का दाना मरकर जब धरती में गिरकर मर जाता है और नया जीवन प्राप्त करता है और बहुत फल उत्पन्न करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम जानते हैं कि किस प्रकार पुराने विधान में ईश्वर इजरायलियों के साथ करार करते हैं और मूसा द्वारा उन्हें 10 आज्ञाएं दी जाती है। और जब 10 आज्ञा दी जाती है तो लोग प्रभु से कहते हैं कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इजरायली लोग ईश्वर से वादा तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और इसलिए आज का जो पहला पाठ है, नबी यिर्मयाह हमें यह घोषणा करते हैं कि हमें नए नियम को या नए विधान को अपने जीवन में अपनाना है। और इसलिए वे 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए कहते हैं। पहला है कि पुराना विधान, जो कि हम देखते हैं पुराने विधान का जो नियम रहता है वह ये कि हमें जो हम आज्ञा का ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम ईश्वर के करीब रहते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम प्राणदंड के योग्य रहते हैं। लेकिन नया विधान हमें यह नहीं सिखाता। नया विधान हमें यह सिखाता है कि ईश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है, वह हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और वह कैसे होता है कि न जो नया विधान है वह आत्मा का विधान है। पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं कि अगर हम नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमें प्राणदंड दिया जाता है, लेकिन नया विधान हमें जो आत्मा का है वह हमें जीवन प्रदान करता है। दूसरा बिंदु है कि हम देखते हैं कि जो पुराना विधान है, जो लोग ईश्वर द्वारा दिया गया आज्ञाएं रहती है, वे लोग बार बार उसका उल्लंघन करते हैं और लेकिन मूसा द्वारा उन्हें बार बार शिक्षा दी जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार हमें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन नया विधान है जहां पर प्रभु हमसे कहते हैं कि बड़े और छोटे तुम्हें कोई इससे जानने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो नया नियम है वह मनुष्य के हृदय में अंकित है, मनुष्य के जीवन में अंकित है। और इसलिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह आत्मा का काम है उस आज्ञाओं को हमारे जीवन में कार्यरत करना। और तीसरा बिंदु है कि वह है कि जो पूरा नया विधान है वह ईश्वर की दयालुता प्रकट करता है। और किस प्रकार ईश्वर की दयालुता प्रकट करता है कि प्रभु यीशु ईश्वर पिता ईश्वर ने अपने बेटे पुत्र को इस संसार में भेजा और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान अर्पित कर दी, और जिससे हमें एक नया हमारा उद्धार हो सके, हमें पापों से मुक्ति मिल सके। और इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने आज के जो सुसमाचार में हम देखेंगे कि अपनी पीड़ा के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार उन्हें दुख सहना है, उन्हें मरण सहना है, और पिता ईश्वर उन्हें महिमान्वित करेंगे, अर्थात उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। और इसलिए प्रभु हमें उदाहरण देते हैं कि गेहूं का दाना जब तक वो धरती में गिरता हुआ अकेला रहता है, लेकिन वह गिरकर वह फिर से फल उत्पन्न करता है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु जो क्रूस पर मर जाते हैं, लेकिन वे वहीं पर नहीं, लेकिन मरने के बाद वे फिर से पुनर्जीवित होते हैं, अर्थात वे अपने जीवन द्वारा हमारा उद्धार करते हैं, हमें हमारे पापों से मुक्त करते हैं। तो इस 40 काल के जो 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं, आज के तीनों पाठ हमें यही शिक्षा देते हैं सबसे प्रथम कि हमें अपने जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, हमें उसे बदलना है। पुराने स्वभाव को बदलकर नया स्वभाव अपनाना है। जिस प्रकार प्रभु का स्वभाव है उसी प्रकार अपनाना है। और अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिक फल उत्पन्न करना है तो हमें प्रभु यीशु के समान बनना है। हमें घृणा, ईर्ष्या, लालच ऐसी अवगुणों से हमें मुक्त होना है, ऐसे अवगुणों से हमें दूर रहना है। और जब हम ऐसे अवगुणों से दूर रहेंगे तभी हम ईश्वर का अनुभव कर सकेंगे, प्रभु यीशु के समान हम भी एक नया जीवन अपना सकेंगे, हम भी पुनर्जीवित हो सकेंगे। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें सर्वप्रथम कि प्रभु हमें अपने जीवन में जो भी हमने गलत कार्य किए, बुरा स्वभाव हमारा जो है उससे हमें प्रभु मुक्त करे, हमें पापों से मुक्त करे, ताकि हम
एक अच्छा जीवन जी सके और फिर से पुनर्जीवित हो सके। तो इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।